अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप हम आज जो दो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें एक लाइकोप्सीडा जो कि सब डिवीजन है ट्रिकोफाइट्स की, और दूसरी स्पियानोप्सीडा जो कि अनदर सब डिवीजन है वास्कुलर प्लांट्स की। सबसे पहले लाइकोप्सीडा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया कि लाइकोप्सीडा जो है इसमें को हम कॉमनली लाइकोपोड्स कहते हैं, इसके मेंबर्स को, और इस सब डिविजन्स को भी समटाइम इसको फाइलम भी कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनका स्पोरोफाइट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ये दो आपको प्लांट नजर आ रहे हैं, मोस्ट एग्जांपल्स इसकी इंपॉर्टेंट। एक जो है ये लाइकोपोडियम है और ये स्नेजिनेला जो है वो प्लांट इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें जो लीव्स हैं वो सिंगल वेन लीफ है, लिहाजा ये जो लीव्स हैं इनको हम माइक्रोफिल कहते हैं। ये जो लीव्स हैं इनकी अरेंजमेंट जो है वो स्पाइरल शेप हो सकती है या ये ऑपोजिट हो सकते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रही है ये स्पाइरल शेप, और इसमें जो है ये ऑपोजिट शेप उनकी अरेंजमेंट जो है वो आपको नजर आ रही है। जो स्पोरेंजिया इनकी फॉर्मेशन होती है तो वो टिप ऑफ द ब्रांचेस जो हैं वहां पे जो लीव्स होते हैं दे आर स्पोरेंजिया बेरिंग लीव्स हैं। लिहाजा ये जो स्पोरेंजिया बेरिंग लीव्स होते हैं इनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है? लीव बेरिंग स्पोरेंजिया। और इनकी अपर साइड के ऊपर, जैसे ये एक माइक्रोफिल है तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इस वजह से ये स्पोरोफिल कहलाते हैं। और ये स्पोरोफिल वाला जो एरिया है ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं, और कंपैक्टली अरेंज होके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस, एक को स्ट्रोबिलस और ज्यादा को स्ट्रोबिलाई। ये जो है ये लाइकोपोडियम की है और ये स्नेजिनेला की स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट है। अब ये जो दो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं, लाइकोपोडियम जो है इस प्लांट को हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट है, बिकॉज इट प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं एक काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होने की वजह से ये होमोस्पोरस प्लांट जो है वो कहलाता है लाइकोपोडियम। जबकि स्नेजिनेला जो प्लांट है इसके अंदर दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, दूसरे जो है वो मेगास्पोर्स हैं जो कि मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। लिहाजा दे विल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, इसलिए इस प्लांट को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट। और ये जो फिनोमिना है ये हेट्रोस्पोरी कहलाता है, और दैट इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स। जो वास्कुलर प्लांट्स में सीड प्लांट्स होते हैं वो तमाम के तमाम हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। और जो माइक्रोस्पोर है दैट विल गिव राइज टू द मेल गेमीटोफाइट, जबकि जो मेगास्पोर होता है दैट विल गिव राइज टू द फीमेल गेमीटोफाइट। और इस तरीके से इनके अंदर दो तरह के गेमीटोफाइट्स बनते हैं, जबकि यहाँ जो है एक ही तरह का गेमीटोफाइट बनता है जो कि लाइकोपोडियम की एग्जाम्पल में आता है। स्नेजिनेला में मैंने आपको पहले बता दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स। अब ये जो प्लांट्स हैं यानी कि लाइकोप्सीडा के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम क्लब मोसिस या स्पाइक मोसिस कहते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रोबिलाई है वो क्लब शेप या स्पाइक शेप होती है, क्योंकि इस शेप की वजह से ये क्लब मोसिस या स्पाइक मोसिस कहलाते हैं। तो ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका जो गेमीटोफाइट है लाइकोप्सीडा का वो अंडरग्राउंड होता है, और अंडरग्राउंड है तो अमूमन मड के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। और जो गेमीटोफाइट है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, और इसके गेमीटोफाइट के साथ जो एसोसिएशन है यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। और गेमीटोफाइट ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें राइजोइड्स पे उसी तरीके से गेमीटोफाइट जो है उसमें आर्चिगोनियम एग डेवलप करेगा, ऐसे ही इसमें। तो क्योंकि इसमें शामिल नहीं है हमारे वो सिलेबस में तो लिहाजा हम डिटेल में इसकी बात नहीं करते। इसके बाद स्पियानोप्सीडा जिनको हम हॉर्स टेल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ल है स्ट्रक्चर जो है वो हॉर्स की टेल के साथ मिलती है, लिहाजा ये हॉर्स टेल्स भी कहलाते हैं। कॉमन नेम जो है इनका वो हम कंसिडर करते हैं। ये भी स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट होता है रूट, स्टेम और
लीव्स के अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये राइजोम है, रूट्स हैं, फिर ये स्टेम है और स्टेम के ऊपर लीव्स प्रेजेंट है। और जब ये मैच्योर होता है तो ये भी स्ट्रोबिलाई जो है, ये स्ट्रोबिलस प्रोड्यूस करता है। अब इसके लीव्स जो हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं और वर्ल्स की सूरत में अरेंज होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में कि ये वर्ल्स की सूरत में है। और इसी वजह से हम इसको हॉर्स टेल्स का नाम भी देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं स्पिनोप्सिडा जो है, दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रोफाइट्स इनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, यानी कि आर्थ्रो का मतलब आपको पता है जॉइंट्स होते हैं और फाइट मीन प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी होल बॉडी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि इनके जो लीव्स हैं उनमें भी जॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फिर इस वजह से इनको आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। और मेन स्टेम जो होता है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रिचेस एंड फॉरोस जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो स्टेम है अगर आप उसको भी देखें तो वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रिचेस यानी कि डिप्रेशन जो है वो प्रेजेंट है, जिनको हम रिचेस और फॉरोस कहते हैं, वो उसमें प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया जो है वो टिप्स के ऊपर बॉर्न होता है और इसका स्पोरेंजिया जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये एक स्टॉक के ऊपर प्रोड्यूस होता है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टॉक है बेस के ऊपर, और ये जो स्टॉक है इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजिया बेरिंग जो ब्रांच होती है या स्पोरेंजिया बेरिंग स्टॉक जो है उसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और फिर आगे से ये मॉडिफाइड है और इसके अंडर साइड के ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये स्पोरेंजियम्स जो है वो प्रेजेंट है। और फिर इस तरीके से ये एक कंप्लीट स्ट्रोबिलाई है और ये उसका एलएस या सेक्शन जो है वो आपको दिखाया जा रहा है ताकि उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ये एक सिंगल जो है वो लिया गया है स्ट्रक्चर, ये हम जो नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। और ये स्पोरेंजियाज हैं जो आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्टॉक है जो सिलेंड्रिकल होती है जैसे ये है, लेकिन आगे से जाके इस तरह से हो जाती है, आगे से जाके डिस्क शेप हो जाती है और इस डिस्क के अंदर साइड पे यानी कि ये जो साइड है इस साइड के ऊपर स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट है। अब इसी तरह से इसका जो गैमीटोफाइट है मड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसका गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर है जो मड में अमूमन या क्ले जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। थायलॉइड है और फिर इसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि हॉर्स टेल में क्विसिटम एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, इसका मेंबर है, ये उसका पूरा लाइफ साइकिल है। इसमें आप दोबारा से जरा देखें, ये स्पोरोफाइट प्लांट है, ये स्ट्रोबिलाई, ये स्पोरेंजियोफोर है, फिर ये स्पोरेंजिया है उसके अंदर, ये इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस हुए, होमोस्पोरस प्लांट है। और फिर ये स्पोर्स जो हैं ये गिमेटोफाइट बना, गिमेटोफाइट में आर्चिगोनियम एंथ्रेडियम जाइगोट बना और फिर इस तरीके से गिमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये दो ग्रुप थे हमारे जो कि हमने पढ़े हैं। उम्मीद है आपको समझ आई। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।